इस लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे और ऐसे 2 से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं और काफ़ी शानदार क्वेश्चंस हैं। ठीक है सर, तो इसकी बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, हमें सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वेश्चंस पेपर में हमेशा केवल बोलता है कि सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप का सोल्यूशन है? आपके पास देखो एक जनरल सोल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ कंडीशंस गिवन है, जब भी कंडीशंस गिवन होती है दैट मीन्स ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशंस का बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर सी की वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी तो जो अप्रोच पहले रहती है कि वो काम तो आपको करना ही करना है, इसका काम बाद में आता है। पहले आपको क्या काम करना है, क्वेश्चंस में आपको dy/dx बनाने की कोशिश करनी है। उसके बाद या तो dy/dx या तो dx/dy। प्रीवियस लेक्चर्स हम लोग ने देखा कि पहले हमारी अप्रोच क्या रहेगी, dy/dx बनाने की। तो पहले यही काम करते हैं। यहाँ पर जैसा कि पहले हम लोग क्वेश्चन को अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सर, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले करेंगे x² dy प्लस, इसको इधर लेके जाएंगे। यहाँ देखो प्लस में है, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर माइनस का xy प्लस का y² इंटू का dx, ये हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस का रहेगा। नाउ जैसे कि हमारी पहली अप्रोच क्या होती है कि हम लोग क्वेश्चंस को dy/dx के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर रिप्रेजेंट करोगे सर तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, dy यहाँ पर है, dx यहाँ पर है। अब dy के बगल में हम लोग क्या लेकर आएंगे, dx को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो dy ना यहाँ पर है, dy के नीचे dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो इंटू में था, इधर चला डिवाइड में, ये x² इंटू में डिवाइड में चला जाएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा, xy प्लस का y²। नीचे क्या आ जाएगा सर बता दो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x²। ना इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है पुट क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं y = देखो y/x है, y = vx पुट करते हैं। और यही किसके इक्वल होता है, y/x किसके इक्वल होता है, v के इक्वल होता है। ये सारी चीज़ हम लोग यहीं पहले ही लिख दे रहे हैं सो दैट, क्योंकि हमें लास्ट में रखना ही पड़ता है हर बार। तो यहाँ पर तो ये हो गया। देन आफ्टर हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग, देखो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो भाई साहब आपको लिख के डेफिनेटली दिखाना, क्योंकि देखो प्रैक्टिस में हर बार तो आप डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर सकते, बट पेपर में आएगा तो वहाँ पर आपको लिख कर जरूर दिखाना है कि डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगता है, तो मैंने क्या था, तो vx का जो डिफ्रेंशिएट जब करते तो क्या होता है, v प्लस एक्स, यहाँ पर v रख दो तो क्या आ जाएगा, dv/dx। ये सारी बातें बताई थी मैंने, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ऑब्वियसली यार, बताया था ना, सब कुछ बेसिक से मैंने बताई थी। देन आफ्टर इसके बाद क्या बातें होंगी, इसके बाद क्या करना है, ये जो आपके पास आया ना, इस वाले पार्ट को कहाँ रखना है सर, इस वाले पार्ट को रखना है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ये जो dy/dx आया ना, ये जो dy/dx आया है, इसको उठा कर ना आपको यहाँ पर रख देना dy/dx की जगह पर। तो यहाँ पर क्या रख दोगे, पहले तो एक काम कर लो आप, एक काम कर लो, पहले इसको ना यहाँ पर ना y की जगह पर vx पुट कर लो। y की जगह पर जब vx पुट करोगे ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x, और y की जगह पर vx प्लस यहाँ पर देखो y की जगह vx करोगे तो v²x² हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नीचे मेरे पास क्या है बता दो, नीचे मेरे पास x²। अब ये वाला x और ये वाला x और x मल्टीप्लाई होंगे, x² हो जाएगा। यहाँ से x² और ये दोनों जो आपस में मिल जाएंगे x², इसको हम ले लेंगे कॉमन। और जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर -x², यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, केवल v प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा। समझ में आई बात। नीचे कितना है सर, यहाँ पर नीचे x² है, नीचे x² है, तो ये वाला x², ये वाला x² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब पेपर में आपको कैंसिल आउट करके दिखाना नहीं है, ये तो अंडरस्टूड, क्योंकि हम लोग 12th में, भैया आप 12th में हो तो 12th में हो ना, तो यहाँ पर आपको दिखाने की नीड नहीं है। कि कई बार क्या होता है, सामने वाला सोचता है भाई साहब यहाँ गलत कर रखा, नहीं तो ऐसा नहीं करना, आपको पता है ना कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कैंसिल आउट करके, मतलब कैंसिल नहीं करना, विदाउट कैंसिलेशन हमें क्या कर देना, ऐसे बस लिख कर दिखा देना, सामने वाला समझ जाएगा अपने आप कि आपको यहाँ पर कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना है। समझ में आई बातें।
तो ये काम आपको नहीं करके दिखाना, नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप ये लिख दोगे वो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि भैया आपने कैंसिल आउट किया है ना। इसके बाद हमने क्या बताया, यहाँ पर आपने जो dy/dx था ना, यहाँ पर आपको ना क्या रखना है, v + x dv/dx। तो यहाँ पर जब ऐसा रखोगे तो v + x dv/dx हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ना इस माइनस को तो ओपन कर दो, -v ये वाला प्लस का v है, देखो इसके सामने प्लस का है, ये वाला इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का v हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, इधर dv/dx हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको पता है क्या करना है, बताओ। इसके बाद तो भैया कैलकुलेशन देखो ना, वैसे बताना नहीं चाहिए यार, सब कुछ तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, आई थिंक आप भी कर ले रहे होगे, फिर भी मैंने सोचा कि भाई साहब कई ऐसे लोग होंगे जो नहीं कर पाते होंगे, तो इस वजह से दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसको बताना ज़रूर चाहिए। यहाँ पर x लिखा गया है dv/dx, यहाँ पर आपको पता है माइनस का v है, देखो v आपस में ऐड होंगे तो ये माइनस का v और ये वाला माइनस का v क्या हो जाएगा, -2v, यहाँ पर -2v माइनस का v²। अब यहाँ में दोनों में माइनस है तो भैया माइनस ले लो कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2v माइनस का v² नहीं प्लस का v² हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास x dv/dx। अब जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम लोग यहाँ पर इतना करने के बाद हमें पता चल गया कि भैया इसके बाद हम क्या लगा लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है कि भैया आपको क्या काम करना है, देखो इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के एक साइड आपको dv रखना है और दूसरे साइड आपको dx रखना है। उसके बाद क्या कर देना है, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। वेरिएबल जब सेपरेट हो जाएंगे तो देन आफ्टर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ये सब हम लोगों ने कहाँ सीखा था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यही तो बताया था ना। देखो यहाँ पर एक साइड देखो आपको dv रखना है, देखो इधर तो y वाले होते थे, तो यहाँ पर v में है तो एक साइड v रहेगा, एक साइड x रहेगा, v वाले साइड v वाला और x की साइड x वाला रहेगा। यही सब बातें करी थी ना हम लोग ने वेरिएबल सेपरेबल में, ठीक है। जाके देख लेना वहाँ पर, मैंने जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जाके देख लेना ना। यहाँ पर देखो क्या करना है, तो सबसे पहले x है, dv यहीं रहने दो, dx को इधर भेज दो थोड़ी देर के लिए, 2v प्लस का v², इधर क्या आ जाएगा dx। अब dv एक साइड हो गया, dx एक साइड हो गया। अब जिधर dv है वहाँ पर v आएगा, और जिधर dx है भैया उधर x आएगा। ये बात समझ में आया। तो dv के बगल में v वाली चीज़ें आएंगी, तो यहाँ पर 1/v² प्लस का 2v हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बता दो, यहाँ पर 1/x, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर dx हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करना है सर, इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पर तो dv लिखना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड होगा तो इंटीग्रेशंस 1/v² प्लस का 2v, यहाँ पर आ जाएगा dv, इंटीग्रेशंस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x, यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। अब यहाँ मज़े की बात क्या, इस क्वेश्चन में खास इस बात की है, अच्छी बात ये है कि नीचे भैया आपके पास आ रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका भैया इंटीग्रेशंस कैसे करोगे। अब जब 1/क्वाड्रेटिक होता है तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट आपको बताया था, देखा आपने इंटीग्रेशंस के लेक्चर में, मैंने बताया था भैया इसके शॉर्टकट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। बेहद ही शानदार तरीका बता रखा था, जो कि बुक्स में भाई आपको बहुत कंफ्यूज करता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर, यहाँ पर क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, x² प्लस का bx जब भी दिखेगा ना भैया, तो आपको लिखना है कि x लिखना है, उसके बाद प्लस लगाना है, जो भी यहाँ पर x का कोएफिशिएंट रहेगा उसका हाफ कर देना है। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, b है, तो b का हाफ, उसके बाद क्या कर देना, उसका होल स्क्वायर कर देना, और जो भी यहाँ पर हाफ आएगा उसका स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर देना है। यही बातें बताई थी आपको, जाके देखना, बहुत शानदार तरीके से मैंने समझा रखा। लेक्चर दोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर जब ऐसा इम्प्लीमेंट करोगे तो यहाँ पर देखो 1/, यहाँ देखो v का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पर v 2 का डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ जो भी यहाँ पर रहता है उसका हाफ कर देते, तो 2 का हाफ कितना होगा 1, तो v + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो भी आएगा ना उसका क्या कर दोगे, जो भी यहाँ पर बना उसका स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर दोगे। ये बात समझ में आई, तो यहाँ पर हो जाएगा dv ना। इसके बाद क्या समझ में आता है, इसके बाद कुछ समझ में आता है, समझ में आता है भैया बता दो, नहीं आता है।
इसके बाद भैया लग जाएगा आपका फॉर्मूला क्या लग जाएगा बता दो मुझे, फॉर्मूला पता है? यहाँ पर देखो इसको एक्स स्क्वायर, देखो जब यहाँ पर आपके एक्स एक्स होता था तो यहाँ पर एक्स होते थे, यहाँ पर वी है तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो इंटीग्रेशंस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है बता दो ज़रा मुझे। इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर डी एक्स, तो यहाँ पर होता है 1/2a लॉग मॉड में क्या होता है एक्स, तो यहाँ पर देखो एक्स लिखो फिर ए लिखो, एक्स लिखो फिर ए लिखो, देखो यहाँ पर एक्स और ए लिखा है। फिर यहाँ पर मैंने याद करने की टेक्निक क्या बता रखी थी, एक्स तो निगेटिव होता है तो यहाँ पर पहले एक्स तो निगेटिव फिर यहाँ पर पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला बताया था भैया, याद तो होगा कि नहीं याद है? नहीं याद है बता दो, नहीं याद है? याद होगा यार, डेफिनेटली याद होगा, मुझे विश्वास है कि आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। नहीं याद किए होंगे तो यार अभी याद कर लो, देखो याद करने की मैंने इसकी टेक्निक बता रखी, जाके जरूर देख लेना। तो यहाँ पर जब ऐसा इंप्लीमेंट करोगे तो 1 क्या है, देखो ए यहाँ पर क्या है, ए मेरा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर जो ए है मेरा 1 है, स्क्वायर को हाइड करोगे ना तो मुझे ए पता चलता है, तो यहाँ पर स्क्वायर को हाइड करोगे तो ए मेरा कितना 1 है, और एक्स मेरा क्या है, यहाँ पर एक्स मेरा ना इस स्क्वायर को हाइड करो, देखो ये मेरा वाला पार्ट एक्स है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे ना तो 1/2 आएगा, क्योंकि ए तो मेरा 1 हो गया तो 1/2 आ जाएगा। लॉग आएगा मॉड में एक्स माइनस का ए, एक्स मेरा कितना पूरा ग्रीन वाला पार्ट, तो v+1 माइनस का ए मतलब माइनस का 1, समझ में आया? ए मेरा 1 है ना, ए तो 1 है तो माइनस फॉर्मूले का है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा v+1 फिर क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? देखो x माइनस का ए एक्स प्लस ए, देखो यहाँ पर ये मेरा x था, x प्लस ए एक्स माइनस ए। नाउ यहाँ पर क्या करोगे, लॉग मॉड में x प्लस का क्या हो जाएगा c। अब c किस में लिखना चाहो, लॉग में लिखना चाहते हो तो लॉग में लिख लो यार, लॉग में क्या लिख लोगे, लॉग c लिख लो, लॉग c, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसके बाद क्या करोगे 1/2 +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट करके दिखाना नहीं है, अंडरस्टूड है। लॉग क्या हो जाएगा मॉड में, यहाँ पर हो जाएगा v, नीचे कितना हो जाएगा v प्लस क्या हो जाएगा 2, समझ में आई बातें? क्या हो जाएगा v+2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी यहाँ तक। नाउ इसके बाद क्या करना है आपको, लॉग मॉड में x प्लस लॉग c। अब आपको पता है ना 1/2 का मतलब क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के अगर सामने कुछ लिखा गया है n log m क्या होता है, तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा होता है ये खोपड़ी पे m के चढ़ जाता है। लॉग के बगल में जो यहाँ कुछ लिखा रहता है ना, लॉग के बगल में यहाँ जो कुछ भी लिखा रहता है इसे खोपड़ी पर चढ़ जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर log m की पावर n होता है। तो कई बार हमें इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, कोई पूछता है log m की पावर n क्या होता है, तो यहाँ जो खोपड़ी पर चढ़ा होता है वो नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है n log m हो जाता है, और जब यहाँ होता है n तो यहाँ पर n फिर से सिर पे चढ़ जाता है, ठीक है। तो मतलब लॉग करता क्या है, सिर पर चढ़े हुए लोगों को गिरा देता है और कोई आगे गिरा हुआ है तो उसको उठा देता है, समझ में आई? तो यहाँ पर 1/2 आपको पता है यहाँ नीचे है, तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा रहेगा ना, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अब 1/2 हो जाएगी तो क्या होगा बताओ, 1/2 होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर समझो। देखो मैं पूरी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ आपको, सो दैट अब कहीं पर कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मेरे पास लॉग हो जाएगा v/v+2 की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अब 1/2 तो हो गया, 1/2 पावर का क्या मतलब होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है पावर, अगर 1/2 होता है भैया होता है रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा हमारे पास v+2 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, लॉग मॉड में x प्लस का लॉग c होगा। यहाँ पर रूट बढ़ जाएगा तो लॉग रूट v फिर कितना हो जाएगा रूट में, फिर कितना हो जाएगा v+2 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, v+2 हो जाएगा। अब वैसे रूट लगा रहना देना चाहिए था मुझे पूरा, चलो कोई बात नहीं, कर लिया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n हो जाता है, तो log x इंटू का c हो जाएगा। बताओ हो जाएगा नहीं, ये कैसे हुआ, ये हो गया log, देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया log, सारे फॉर्मूले जो मैं बताते जा रहा हूँ सब लिखते चले जाओ तो दिक्कत नहीं है, कि log
m प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग क्या होता है m इंटू एन हो जाता है, लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम इंटू एन हो जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर तो हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ लॉग यहाँ लॉग, ये लॉग और लॉग क्या हो जाएंगे, यहाँ से उड़ जाएंगे। अब यहाँ से अगर उड़ जाएगा तो क्या होगा बताओ, रूट में v फिर v प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स सी हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करना चाहोगे बता दो, इसके बाद क्या करना चाहोगे? यहाँ पर आपको पता है कि फाइनल क्वेश्चंस में हम लोग v को छोड़ते नहीं हैं, v को अगर छोड़ते नहीं तो क्या करोगे, तो यहाँ पर जो भी आपके पास v आपने पुट किया था ना, देखो यहाँ पर आपने पुट क्या किया था बता दो, आपने ये पुट किया था ना, ये यहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ पर जो v की वैल्यू ना y अपन एक्स फर्दर पुट कर देना है। तो यहाँ जब पुट करेंगे, पुट रिप्लेस कर देंगे, या तो ऐसा कर दो रिप्लेस v किसके थ्रू, बाई y अपॉन के x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y अपॉन के x रूट में हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा भैया बता दो, इसको पूरे का रूट लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? पूरे का रूट देखो था ना, तो पूरे के लिख दे रहा हूँ, y अपॉन के x प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा। नीचे इधर कितना आ जाएगा, एक्स सी हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, रूट में y अपॉन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा y प्लस का 2x, नीचे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा, हो जाएगा ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। इसके बाद क्या दिक्कत आएगी आपको, यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी, जो आपने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया ना, यहाँ पर अब आपको क्या काम कर लेना है, देखो यहाँ पर ना इसके नीचे आपको पता है y अपॉन एक्स है, यहाँ पर y अपॉन एक्स प्लस का 2 है। अब यहाँ पर जब अंदर ऐसे सॉल्व करोगे, देखो y अपॉन एक्स, इसको रफ में थोड़ा सा कर लेना, y अपॉन एक्स, यहाँ पर x, यहाँ पर y प्लस का क्या हो जाएगा, हमारे पास 2x हो जाएगा ना। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक्स सी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से देखो x एंड x विल कैंसिल आउट, यहाँ पर मेरे पास देखो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा रूट में y अपॉन में क्या बच जाएगा, y प्लस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास xc आ जाएगा ना। यहाँ से हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, कि रूट लगा के स्क्वायरिंग कर दो, कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y हो जाएगा, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, तो y प्लस का क्या हो जाएगा 2x, और इधर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या जाएगा c का स्क्वायर। अब क्वेश्चंस में क्या दे रखा था भैया, क्वेश्चंस में देखो दे रखा था कि y की वैल्यू 1 है एंड x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ये गिवन था मेरे पास। तो y की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है, y की वैल्यू 1 रख दोगे कि नहीं रख दोगे बता दो मुझे। y की वैल्यू 1 रख दोगे यहाँ पर, और y की वैल्यू 1 यहाँ भी, x की वैल्यू 1 भी यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, तो यहाँ c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दोगे कितना हो जाएगा 1/3, तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये जो c स्क्वायर की वैल्यू आई ना, यहाँ पर फर्दर ले जाकर पुट कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ किया था ना, c की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन y प्लस का 2x इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा c स्क्वायर की वैल्यू 1/3, तो 1/3 को मैं इधर लिख दे रहा हूँ। आप क्या करना चाहोगे, अंदर मल्टीप्लाई कराना चाहो तो करा दो, नहीं तो एक काम कर लो, y इक्वल टू क्या लिख दो 1/3 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y प्लस का 2x, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अंदर मल्टीप्लाई कराना होगा तो करा देना। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाउ जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सोल्यूशंस को फाइंड आउट नहीं करना, सिंपली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ कंडीशन तो दे नहीं रखी, दैट मीन्स पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पर पहला काम तो करना है कि dy/dx फाइंड आउट करना। तो dy/dx के लिए dy के नीचे हमारे पास dx आ जाएगा, dy के नीचे यहाँ पर dx आ जाएगा, और इसको यहाँ पर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2xy, इसके नीचे होगा x² माइनस का y।
देन आफ्टर आपको पता कुछ नहीं करना है, आपको पता ही क्या करना है, y इक्वल टू क्या पुट करना है, y इक्वल टू पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, यहीं लिख लो, पहले ही निकाल के सब रख लो। y अपॉन एक्स क्या होता है, y अपॉन एक्स क्या लेट करते हैं यहाँ पर v, देखो यहाँ पर y अपॉन एक्स क्या होता है v। तो जब हम लोग y अपॉन एक्स लेते हैं तो यहाँ पर v पुट करते हैं, और जब हमारे पास सपोज करो यहाँ पर x अपॉन का y होता है, सपोज करो dx अपॉन का dy होता, तो यहाँ पर हम लोग अगर x अपॉन y क्या पुट करते हैं, x अपॉन y क्या पुट करते हैं v, तो यहाँ पर x कितना निकल कर आता है, v y आता है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फर्दर अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस वाले पार्ट को जो क्लाउड बना रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर आता है dy ओवर dx, इसको आता है v प्लस एक्स dv ओवर का dx। ये बात समझ में, ये तो x है हमारा। ना उसके बाद हमें पता क्या करना है, इस जो dy यहाँ पर आया ना, ये वाला जो dy आया यहाँ पर ले जाकर पुट करेंगे, बट बिफोर पुटिंग हम लोग क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स रख दो। y इक्वल टू वी एक्स रखने से मेरा क्या फ़ायदा होगा, 2x एंड y की जगह पर वी एक्स, तो y की जगह v, यहाँ पर x, नीचे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x, और बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 फिर क्या हो जाएगा v, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे y की जगह वी एक्स रखोगे तो यहाँ पर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बता दो। यहाँ पर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा कि y की जगह पर हम लोगों ने क्या लेट किया, वी एक्स। तो इसके बाद आपको पता है कि ऊपर नीचे कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर, ठीक है, 2v, नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस का वी स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट करके दिखाना नहीं है सर, दिखाना नहीं है आपको, सिंपली बस नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर को वहाँ से गायब कर दोगे, ऑटोमेटिकली भाई साहब सामने वाला बंदा आपकी दिल की बातें समझ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा dy ओवर dx। अब dy ओवर dx यहाँ चलते आ रहा था, तो ये जो dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ पर ले जाकर रख देंगे तो क्या रख दोगे, v प्लस एक्स dv ओवर का dx। ना इसके बाद क्या करोगे आप बता दो मुझे, इसके बाद पता है ना इसके बाद क्या करना है, क्या करोगे, इस v को इधर की साइड भेज दो, कहाँ भेजोगे, इस v को राइट हैंड साइड भेज दो। जब v को राइट हैंड साइड भेजोगे तो मेरे पास क्या जाएगा x dv ओवर का dx। ना यहाँ पर क्या जाएगा 2v, 1 माइनस का v स्क्वायर, माइनस का क्या जाएगा मेरे पास v के नीचे कितना हो जाएगा 1। इसकी फर्दर मल्टीप्लिकेशंस कराएंगे, तो फर्दर मल्टीप्लिकेशन तो कोई यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व जब मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x dv ओवर का dx एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2v माइनस का ब्रैकेट लगा देना सर, v 1 माइनस का v स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस का v स्क्वायर। मतलब ये आएगा कि नहीं आएगा। अब इस माइनस v की अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 2v माइनस का क्या हो जाएगा बता दो ज़रा मुझे, देख लो, देखना कुछ भी तो 2v माइनस का v और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का v क्यूब हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस का v स्क्वायर। अब 2v माइनस 1v कितना आ जाएगा 1v हो जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो यहाँ पर v प्लस v क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस v स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x dv ओवर का dx हो जाएगा। ना इसके बाद क्या समझ में आता है, ना इसके बाद क्या समझ में आता है बता दो मुझे। इसके बाद समझ में ये आता है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल को सेपरेट करोगे तो देखो यहाँ पर dv आएगा, dv के बगल में ये वाला पूरा पार्ट आएगा तो यहाँ पलट जाएगा कि ये वाले dv के बगल में ये आएगा, और जब कभी इधर कोई फ्रैक्शन हो तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, जब भी इधर से कोई इधर आता है तो 1 माइनस वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और v प्लस वी क्यूब नीचे चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। नो प्रॉब्लम कहाँ आएगी सर, यहाँ पर आप इसको फर्दर 1 माइनस वी स्क्वायर, अब यहाँ पर v कॉमन ले लो, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 2 तरीके हैं, पहला तो भैया प्रैक्टिस और दूसरा लेंदी मेथड।
प्रैक्टिस क्या कहती है, प्रैक्टिस ये कहती है भाई यहाँ पर आप कुछ लॉजिक्स लगा सकते हो। ये कैसे सीखोगे आप, प्रैक्टिस से ही। तो प्रैक्टिस करके जाओगे तो भाई साहब ऐसा होता है कि मैथ्स में क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होते हैं। अगर रिपीट हो गए बाय द वे किस्मत अच्छी रहती तो अच्छी बात है, नहीं यहाँ देखो आपको पता है कि यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, भैया आपको लगाना पड़ेगा क्या, इंटीग्रेट करते हैं ना। इसके बाद इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे, ठीक है, कर लोगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे ना तो फंसोगे यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या लगाना चाहिए, आपको पता है ऊपर भी पावर सेम है नीचे पावर कम है। देखो ऊपर पावर 2 है मैक्सिमम, नीचे पावर 3 है, दैट मीन्स एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम लोग यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये हमारा क्या है, फर्दर फैक्टराइज्ड हमारा नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स इस वाले पार्ट को आपको बी एक्स प्लस सी लेट करना पड़ेगा। मतलब इसको ए अपॉन वी लेट करोगे प्लस बी एक्स प्लस का सी अपॉन का 1 प्लस वी स्क्वायर कर लोगे, वहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू निकालोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे। बट उससे अच्छा भी तरीका क्या है, देखो ये प्रैक्टिस से होती है, या तो वो लगा लेना, बट यहाँ पे मैं इतना लेंदी नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी इतना क्वेश्चन तो लेंदी होगा ही होगा, तो वो भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसके लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ टेक्निक। देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाना, आप आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर क्या ही बताया जाएगा, ठीक है। बट प्रैक्टिस तो करना है, क्वेश्चन अच्छा है। देखो यहाँ पर इसके बाद ना क्या करना है आपको, इसके बाद करना ये है कि आपको यहाँ पर कुछ टेक्निक लगानी है। टेक्निक क्या है कि जैसा कि देखो यहाँ 1 माइनस वी स्क्वायर है, हम कह रहे हैं मेरा माइनस वी स्क्वायर रहे। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस वी स्क्वायर मेरा माइनस वी स्क्वायर है, अगर हम इसको ऐसा लिख दे। अच्छा ये बताओ कि 2 में से माइनस, देखो यहाँ पर माइनस का वी स्क्वायर, अगर हम कह दें कि माइनस का 2 में से प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस का 1 आएगा ना। तो यहाँ पे देखो वी स्क्वायर छोड़ दो भाई, वी स्क्वायर है भी कुछ, ठीक है। यहाँ पर -2 + 1 कितना होता है, -1। हम कह रहे हैं अगर -2 वी स्क्वायर में से प्लस का वी स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो बताओ कितना आ जाएगा, माइनस का वी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बता दो। माइनस का 2 वी स्क्वायर में से प्लस का वी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, मेरा माइनस का वी स्क्वायर आएगा। तो यही काम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, कुल मिला के क्या करेंगे भैया, माइनस को 2 वी स्क्वायर में से प्लस वी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस माइनस वी स्क्वायर की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भैया, लिख सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जब ऐसा करूँगा मैं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा करने के बाद देखो मेरा फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 1, इस यहाँ पर ये लिखा गया है, इसको यहाँ पर मैं 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा सर बता दो, 1 प्लस वी स्क्वायर लिख दूंगा, 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 2 वी स्क्वायर यहाँ कर दे रहा हूँ। इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, देखो माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का वी स्क्वायर कितना, माइनस का वी स्क्वायर। यहाँ पर देखो नीचे कितना आ जाएगा, वी 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा डी वी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/x। यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। नाउ आपको पता है कि जब भी क्वेश्चंस में नीचे वाला पार्ट, इसको हम लोग प्लस माइनस में अगर ऊपर रहता है तो इसको ऐसे ये वाले पार्ट को यहाँ पर लेके जाके रख दो, और ये वाले पार्ट को यहाँ पर एक बार कर दो। इस बार मतलब आई मीन कि यहाँ वाले पार्ट को एक बार, इसको क्या कहने का मतलब है, जब भी आपको पता है ना a प्लस बी अपॉन का सी लिखा रहे तो इसको a अपॉन का सी प्लस बी अपॉन सी लिख दोगे। तो यहाँ के हिसाब से मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशंस 1 प्लस वी स्क्वायर वी 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी वी माइनस का नी, इसको यहाँ पर फर्दर आपको करोगे तो 2 वी स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा वी 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी वी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/x। यहाँ पर क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या करोगे, ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल करके दिखाना नहीं है आपको वहाँ पर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में केवल 1/v बचेगा, यहाँ पर dv बचेगा माइनस का। यहाँ से देखो एक v और एक v कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल 2v बचेगा। देखो यहाँ v है, यहाँ v स्क्वायर है, तो एक v से v कैंसिल हो जाएगा तो 2v बचेगा। यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर हमारे पास dv बचेगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/x dx बचेगा। नाउ
अब आपको यहाँ मज़े की बात क्या है कि मैंने बताया था कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर होता है, मतलब कि कभी भी आपके पास लिखा गया है एफ ऑफ एफ डैश एक्स, यहाँ पर नीचे एफ ऑफ एक्स लिखा गया है, तो मैंने कई बार कहा कि आपका आंसर क्या होता है, लॉग के साथ नीचे वाला एफ ऑफ एक्स होता है कि नहीं होता, बताओ। मैंने बताया था जब भी नीचे वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव अगर ऊपर लिखा गया हो, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया तो लॉग के साथ नीचे वाला। 1+v² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2v, तो नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया, दैट मीन्स लॉग के साथ नीचे वाला 1/v क्या होगा, लॉग v माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग 1+v², यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग मॉड में x प्लस का क्या लिख लो यहाँ लॉग c। समझ में आया। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे बता दो मुझे। यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हो सर बता दो मुझे। यहाँ पर जब भी आपके फाइनल आंसर v में आए तो इस रिप्लेस कर दोगे, रिप्लेस करोगे इस v को बाई y/x। हर बार का रिप्लेस v इज इक्वल टू y/x। ठीक है, v इक्वल टू क्या रख दोगे v बाई, यहाँ बाई लगा दो y/x, तो v इक्वल टू क्या रख दोगे y/x। तो जहाँ पर v था वहाँ पर y/x रख देना है। ठीक है, तो जब रखोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा लॉग y/x माइनस का लॉग, यहाँ पर क्या लिख दोगे 1+y² अपॉन का x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग x प्लस क्या आ जाएगा लॉग c हो जाएगा। इसकी फर्दर जब आप सॉल्विंग करोगे y/x माइनस लॉग, इसकी मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो x² प्लस y² अपॉन का x² हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट लॉग x प्लस लॉग क्या हो जाएगा मेरे पास c। यहाँ पर इसके बाद आपको क्या काम करना है, आप एक काम कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो फर्दर। तो यहाँ पर सॉल्व करना चाहोगे क्या, करा दूँ सॉल्व। ठीक है, यहाँ लॉग चलो करा देता हूँ, लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लगा दो, अभी पीछे बताया था ना लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है लॉग m अपॉन n होता है। देखो यहाँ मैं बता दूँ लॉग m माइनस का लॉग n क्या होता है लॉग m अपॉन का n होता है। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास। यहाँ पर जब ऐसा करोगे तो मेरे पास y/x ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास x² प्लस y² अपॉन क्या जाएगा x²। ठीक है, इधर क्या जाएगा मेरे पास लॉग, यहाँ पर x और c हो जाएगा कैसे लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है लॉग m इंटू n। तो लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है लॉग m इंटू n हो जाता है। इसके हिसाब से यहाँ पर देखो इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे y/x इंटू का x² अपॉन x² प्लस का y², एक x² से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लॉग ऊपर क्या बच जाएगा मेरे पास y/x, नीचे क्या बच जाएगा मेरे पास x² प्लस का y², ये हो जाएगा। बताओ समझ में आई बातें। और यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग, ठीक इसको मॉड में पैक कर दो, यहाँ पर लॉग मॉड में क्या आ जाएगा मेरे पास xc हो जाएगा ना। आपको पता यहाँ भी लॉग यहाँ भी लॉग, तो लॉग लॉग उड़ जाएगा, तो यहाँ पर केवल मेरे पास क्या बच जाएगा y/x x² प्लस y² एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट xc ना। भाई यहीं तक आंसर छोड़ दो यार, काफ़ी लेंदी हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, इतना करोगे नहीं कोई। ठीक, जहाँ तक आपको लगता है कि आप कर लोगे। ठीक है, पहला का तो काम आपको करना है कि इंटीग्रेशंस करना है, रिप्लेस कर देना v इक्वल टू y/x। आपको लगता है यहीं तक कर पाते हो, यहीं तक छोड़ दो। बाकी आपको प्रॉपर्टीज़ पता हो, बेसिक चीज़ें आपने पढ़ रखी है बचपन में तो आप करना, नहीं तो आप यहीं तक छोड़ देना, सफिशियंट रहेगा। ठीक, ज़्यादा करना बेवकूफ़ी होगा कि वहाँ तो आपको आंसर नहीं पता है ना। यहाँ तो सपोज करो जिस बुक से लगा रहे हो आपको पता है, बट आप प्रैक्टिस करते जाओ, आप कॉन्सेप्ट को सीखो, कैलकुलेशंस को सही रखो। जहाँ तक आपको लगता है कि मैं यहीं तक कर पाऊँगा वहीं तक छोड़ देना, ज़्यादा आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन में जैसा कि देख सकते हो मेरे पास क्या पैटर्न है, dy/dx माइनस का y/x प्लस cosec y/x। जब भी आपके पास सपोज करो कि कभी भी y/x टाइप की चीज़ें आती हैं तो यहाँ तो पता है कि भाई साहब ये होमोजीनियस तो पक्का होगा। y/x दिख रहा है ना, तो भैया होमोजीनियस है। ठीक, दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं करनी है आपको। देन आफ्टर आपको पता है कि वाई अपॉन एक्स जब भी देगा तो होमोजीनियस तो है। जब आपको वाई अपॉन एक्स दिखता है तो आपको क्वेश्चन को डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना होता है। जब आपके पास एक्स अपॉन वाई दिखता है तो आपको डी एक्स अपॉन का डी वाई में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन पार्ट में क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर का डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, कॉसेक वाई अपॉन का एक्स, ठीक है, माइनस में हो जाएगा ये। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ठीक है, कॉसेक वाई अपॉन एक्स में इस वाई अपॉन एक्स को यहाँ रहने दे रहा हूँ प्लस में, इसको देखो मैं यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, इस वाई को देखो माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इस माइनस वाले पार्ट को मैं इधर बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। प्लस वाली चीज़ को पहले लिखो, सब अच्छा रहता है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हमें फील होता है, अच्छा लगता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। बाकी आप माइनस को भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ज़्यादातर आपको क्या दिखेगा, प्लस वाली चीज़ें पहले लिखी रहेंगी, माइनस वाली चीज़ें बाद में। तो यहाँ पर आपको पता है ये माइनस में था तो उधर प्लस में चला गया, और ये प्लस में था तो माइनस में हो गया। ना आपको पता है इसके बाद क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स, और यहाँ से अगर हम लोग y अपॉन एक्स क्या निकालते हैं तो y अपॉन एक्स किसके इक्वल आता है, v के। डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी ओवर का डी एक्स। अब इसको क्या कर देना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर का डी एक्स। नाउ इसके बाद क्या करना, यहाँ पर जो देखो y अपॉन एक्स दिखता है और यहाँ पर जो आपके पास y अपॉन एक्स दिखता है, इस y अपॉन एक्स की जगह पर v पुट कर दोगे तो यहाँ पर v माइनस का कॉसेक v हो जाएगा। अब क्या करोगे, इस v को इधर की साइड लेके आओगे तो ये वाला प्लस का v, ये माइनस के v यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं भाई साहब, कोई इतना स्टेप लेंदी नहीं करना। देखो मैंने अभी तक सब कुछ बेसिक से बताया था, अब इतने आप समझदार तो ज़रूर हो गए होंगे कि इसके बाद आपको पता है प्लस v, ये इधर प्लस है तो माइनस v में आएगा, कैंसिल होगा, यहाँ से इसको गायब ही कर दो सिंपली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिख दो, एक्स डी वी ओवर का डी एक्स माइनस का कॉसेक v। देन आफ्टर आपको पता है कि आपको वेरिएबल सेपरेट करना है, तो v के साइड डी वी के साइड v वाली चीज़ें, तो यहाँ पर x डी वी माइनस का पहले इधर रख लो माइनस का कॉसेक v, यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। अब जहाँ पर v है देखो dv इधर है, यहाँ पर भी v वाली चीज़ें हैं, तो v के बगल में v वाली लेके आओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बता दो, यहाँ पर हो जाएगा ना मेरे पास वन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉसेक v हो जाएगा, वन अपॉन कॉसेक v हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा dv। यहाँ पर माइनस को इधर शायद ट्रांसपोज कर दो, इधर माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, फिर क्या जाएगा यहाँ पर dx। अब वन अपॉन कॉसेक क्या होता है सर बता दो, पता है कि नहीं पता है, यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा आएंगे सारी चीज़ें, साइन एक्स, फिर यहाँ पर कॉस एक्स, यहाँ पर टेन एक्स, फिर यहाँ पर क्या होता है कॉसेक एक्स, फिर यहाँ पर सेक एक्स, और यहाँ पर क्या कॉट एक्स। तो यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। मतलब कि वन अपॉन कोई साइन पूछता है तो क्या बताओगे, साइन थीटा, तो क्या बताओगे कॉसेक थीटा। कोई पूछता कॉसेक थीटा को, वन अपॉन कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे, तो वन अपॉन कॉसेक थीटा को तो साइन थीटा, क्या लिखोगे साइन थीटा। सिमिलरली ऐसे यहाँ भी करना है आपको, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये चीज़ तो बचपन में आपने पढ़ी हुई क्लास 10th में। तो यहाँ पर वन अपॉन कॉसेक क्या होता है सर, साइन, तो यहाँ पर क्या लिखोगे साइन वी लिख दोगे, साइन वी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वी, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। देन आफ्टर इसके बाद क्या करना है सर आपको बता दो, इसके बाद मुझे बताओगे नहीं बताओगे, मत बताओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझो यहाँ पर बस आप समझते जाओ भैया, समझते जाओ भाई, दिक्कत कोई नहीं है। यहाँ पर इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे ना तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स होगी, इंटीग्रेशन माइनस को बाहर रख दो, साइन वी डी वी, ठीक है, यहाँ पर साइन वी डी वी, एंड दिस इज इक्वल टू वाट, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशंस भैया बता दो साइन एक्स क्या होता है, बता दो, गलत बताओगे ना तो बहुत मार खाओगे सर, बहुत मार खाओगे। बता दो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डी एक्स क्या होता है, ठीक।
बता दो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। गलत मत बताना, गलत गलत तो बिल्कुल मत बताना, ठीक है। यहाँ पर मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। गलती किया ना आपने, माइनस नहीं बोला ना आपने, माइनस नहीं बोला ना, आई नो कि आपने माइनस नहीं बोला होगा। तो जब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स करते हो तो माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो भूलना मत भैया, कॉस का इनसे इंटीग्रेशन पॉजिटिव होता है, प्लस का साइन एक्स। हर बच्चा जानता है साइन का कॉस इंटीग्रेशन, कॉस का साइन, बट गलती कहाँ होती है, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव का कॉस होता है, नेगेटिव का कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव। तो साइन आया, देखो साइन में एन लगा है, एन का मतलब नेगेटिव, तो साइन का इंटीग्रेशन, देखो यहाँ लिखा है आई एन, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कैसा था, नेगेटिव, नेगेटिव कॉस एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन एक्स, तो भूलना मत। तो साइन है इंटीग्रेशन, तो क्या होगा साइन का इंटीग्रेशन, माइनस बाहर है, माइनस क्या हो जाएगा कॉस वी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x लॉग मॉड में x प्लस का c लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस v इज इक्वल टू वॉट, लॉग मॉड में x प्लस का c। v को रिप्लेस कर दो, पुट v इज इक्वल टू वॉट, y/x। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही रेट किया था। तो यहाँ पर v को रिप्लेस कर देंगे जब y/x है, तो कॉस y/x, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, लॉग क्या हो जाएगा बताओ, लॉग मॉड में x प्लस का c, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का है, ओके। तो यहाँ पर जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला काम तो यहाँ तक कर लेना आपको, इसको कुछ इक्वेशन देना चाहते हो दे दो, क्यों, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सपोज करो फर्स्ट लेट कर लेते हैं। क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस गिवन थी, कंडीशंस क्या गिवन थी, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। क्या कंडीशन थी, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। तो यहाँ पर क्या लिख लेना, पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0/1, लॉग x तो लॉग 1 प्लस का c। हम जानते क्या हैं, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। भैया ये सब वैल्यू ज़रूर याद होने चाहिए, साइन 30, साइन 45, इन सब की वैल्यूज़ आपको अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। नहीं होगी सर तो दिक्कत में आ जाओगे। तो देखो 0/1 क्या होता है, 0/1 क्या होता है बता दो, 0/1 होता है 0, लेकिन 1/0 क्या होता है, 1/0 नीचे 0, तो मतलब नीचे 0 भैया बहुत बड़ा पाप, मतलब नॉट डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पर 0/1 है, 0/1 0 होता है, ऊपर 0 कोई दिक्कत नहीं, नीचे 0 तो भैया दिक्कत, मामला गड़बड़, नॉट डिफाइन हो जाता, ठीक है। तो 0/1 क्या होता है 0, तो यहाँ पर cos 0, log 1 की वैल्यू 0 प्लस का c, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 0 प्लस का c की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब करना क्या है, c की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर इक्वेशन नंबर पुट कर लो, देन क्या हो जाएगा, इसको जब यहाँ पर रखोगे तो cos y/x एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, लॉग मॉड में x प्लस का 1, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। ये क्या हमारी रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस है, ठीक है। भैया 1 तो रख दो यार, 1 तो रखा ही नहीं यार, तो यहाँ पर 1 तो रखो, c की वैल्यू निकाला, यहाँ ले जाकर पुट कर दो। तो ये हमारे पास फाइनल क्वेश्चंस और आपके फाइनल क्वेश्चंस का आपका जवाब। आई होप इस लेक्चर्स में सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कि आपको समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।